दोस्तों, हमने पिछले भाग में बिल्लू भैया के घर वाले और रिश्तेदारों से मुलाकात की थी। तो चलिए आज हम आपको मिलाते हैं उनके ससुराल वालों से। तो देखते हैं ससुराल में। ये है बिल्लू भैया के ससुर जी। इनका नाम है सेठ दीनदयाल। और ये है इनकी पत्नी बिल्लू भैया की सासू माँ। इनका नाम है सावित्री जी। और इनसे मिलिए, ये बिल्लू भैया की बुआ सास। इनका नाम है शीला जी। और ये इनके पति अभिषेक जी। ये इनकी प्यारी सी क्यूट सी बेटी अंजलि। और ये है हमारे बिल्लू भैया की दुल्हन और आज की हीरोइन प्रिया जी। सावित्री सुनो, वो बारात वहां से निकलने वाली है। यहाँ पर सब तैयारी हो गई ना? अगर कुछ बाकी है तो एक बार और देख लो, कहीं कोई कमी ना रह जाए। हाँ, सब तैयारी हो चुकी है, आप चिंता मत कीजिए। बस अब बारात का ही इंतजार कर रहे हैं। बस भगवान की दुआ से सब अच्छे से हो जाए। जब तक मेरी बेटी की विदाई नहीं हो जाती तब तक मेरे दिल को आराम नहीं मिलेगा। हाँ सावित्री, ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। देखो, देखते देखते हमारी बेटी कितनी जल्दी बड़ी हो गई और आज उसकी शादी है और हम सब उसका कन्यादान करेंगे। कितनी बड़ी बात है हर एक पिता और माँ बाप के लिए ये। आप सही कह रहे हो। हर बेटी के माँ बाप की जिंदगी का ये सबसे बड़ा दिन होता है जब वो अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं। अंजलि बेटा, आपके पापा कहाँ है? मैं उन्हें कब से ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ चले गए। जरा देख के आना तो वो कहाँ पर है। मम्मी, मैंने भी पापा को बहुत देर से नहीं देखा। शायद वो अंदर केटरिंग वाले अंकल से बात कर रहे होंगे या फिर नाना जी के पास होंगे। चलो मैं उनको देख कर आती हूँ, आप यहीं रहना, मैं उन्हें आपके पास भेज रही हूँ। अरे यार, मैं वो देखने गया था सारी तैयारी हो गई कि नहीं। तुम्हें तो बस मैं 1 मिनट के लिए दिखाई ना दूं तो मेरे पीछे जासूस लगा देती हो। घबराओ नहीं, कहीं नहीं जाने वाला मैं। अरे मैं इसलिए ढूंढ रही थी, लड़के वालों के यहाँ से बारात चलने वाली है और तुम कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे थे। उनको वेलकम करने के लिए सब घर वालों सामने तो खड़ा रहना पड़ेगा ना। चलो ठीक है, अंदर चलकर देखते हैं क्या हो रहा है। प्रिया बेटा, हाय मेरी बच्ची, कितनी प्यारी लग रही है तू। तुझे दुल्हन बनकर देखकर तो मेरी आंखें ही भर आई हैं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी दामाद जी से बात हुई क्या? कितनी देर में बारात लेके निकलने वाले हैं, कुछ आइडिया है क्या तुम्हें? हाँ मम्मी, बिल्लू जी का फोन आया था। वो कह रहे थे कि बस हम यहाँ से निकलने वाले हैं, 2-3 घंटे में बारात वहाँ पहुँच जाएगी। प्रिया बेटा, तुमने अपना जीवन साथी खुद चुना है, हम तो ज्यादा किसी को जानते नहीं है। आशा करते हैं कि दामाद जी और उनके परिवार के लोगों के दिलों में तुम अपनी जगह बना पाओ। मम्मी आप परेशान मत हो, बिल्लू जी बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए मैं उनसे शादी कर रही हूँ। भाभी, अपनी प्रिया बहुत समझदार है, आप तो बेकार में ही इतना सोच रहे हो। हम सब जानते हैं प्रिया कितनी जल्दी लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेती है। शीला क्या करे, अपनी गुड़िया की शादी पर तो हर माँ का यही हाल होता है। पता नहीं कैसे ससुराल में रहेगी उनकी बेटी, थोड़ा तो दिल भर ही जाता है। हाँ भाभी, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरी अंजलि अभी 8 साल की है, फिर भी कभी भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो मेरा भी यही हाल होता है जैसा कि आपका हो रहा है। हाँ तो वो समझाओ मम्मी को, देखो कितना इमोशनल हो रही है। अभिषेक बाबू, बस कुछ देर बाद बारात चलने वाली है वहाँ से। उनके स्वागत के वक्त आप यहाँ मेरे साथ ही रहना। वैसे तो आप भी इस घर के जमाई हैं, लेकिन आपने हमेशा ही हमारे घर के हर काम में साथ दिया है। अरे भाई साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो बेकार में ही इतनी तारीफ कर रहे हैं मेरी। क्या मैं इस घर का सदस्य नहीं? जमाई हूँ तो क्या हुआ, घर की बेटी की शादी है तो काम संभालने में कैसी शर्म। चलो फिर अंदर चलकर देखते हैं सब केटरिंग का काम पूरा हो गया या नहीं। देखने में तो सब ठीक ही लग रहा है। भगवान करे बारात के सभी लोगों को हमारे यहाँ का खाना पसंद आ जाए। चलो दोस्तों, अब देखते हैं बिल्लू भैया के घर में क्या चल रहा है। अरे किशोर जी, क्या कर रहे हैं यहाँ छत पर? बारात में चलने के लिए तैयारी नहीं करनी क्या? हाँ भाई साहब, हम तो तैयार ही रहते हैं। आप बताओ कब चलना है? भाई साहब, आप दोनों यहाँ हो, मैं आप लोगों को ही बुलाने के लिए आया हूँ। चलिए, बारात के निकलने का टाइम हो गया है। नीचे सभी घर वाले आप लोगों को ही पूछ रहे हैं। किशोर जी, बस अभी के लिए अपना इंटरवल कर दो, बाकी की पिक्चर वहाँ पूरी कर लेना। हाँ जोगी भैया, हम तो कब से रेडी हैं, आप लोग ही देर लगा रहे हो। हम तो तैयार हैं चलने के लिए। बस थोड़ी देर में निकलने वाले हैं, आप अपना ये प्रोग्राम खत्म करो जल्दी, फिर उसके बाद नीचे आ जाना। अरे भाई,
दूल्हे के फूफा जी के बिना बारात कैसे चलेगी। और बिल्लू, कैसा लग रहा है अपनी शादी का माहौल देखकर? मजा तो आ रहा है ना? जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक तो बेचैनी ही रहेगी बेटा। ये शादी का लड्डू होता ही ऐसा है, खाने के बाद ही पता चलता है कि खट्टा है या मीठा। हा हा हा। हाँ जीजा जी, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अब जब लड्डू का टेस्ट पता ही करना है तो ये तो खाने के बाद ही पता चलेगा, तो टेस्ट तो ज़रूर करना चाहिए। वरुण बेटा चलो, अब जल्दी चलो, वहाँ लड़की वाले इंतजार कर रहे हैं बारात का। जितने भी काम है सारे समेटो और निकलो यहाँ से, बाकी काम होते रहेंगे। बस टाइम से वहाँ पहुँच जाओ, अभी बारात को चलने में भी टाइम चाहिए। हाँ मौसा जी, सब लोग रेडी हैं, बस 10 मिनट के बाद बस चलते हैं। मामा देखना जरा सारी लेडीज़ें तैयार हो गई क्या? हाँ वरुण, सब तैयार हैं। बाहर बिल्लू की बग्गी भी आ गई है, अब निकल। राम राम समधी जी, और आप सब लोग कैसे हैं? हमारे परिवार की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत है। और कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना बारात को लाने में? राम राम जी, राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई, बस थोड़ी देर से पहुंचने के लिए माफी चाहते हैं आपसे। राम राम समधी जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, और सभी घर वालों को हमारी तरफ से राम राम। नमस्कार समधी जी, हमारा नाम किशोर है, हम बिल्लू के फूफा जी हैं। शायद आप हमें नहीं जानते होंगे, इसलिए मैंने सोचा मैं खुद ही आपसे मिल लेता हूँ। आपकी तैयारी तो बड़ी जोरदार लग रही है, और बाकी का प्रोग्राम कहाँ है? नमस्कार जी नमस्कार, आइए अंदर ही चलते हैं, सब इंतजाम अंदर है। वरुण जी नमस्ते, और सब कैसे हैं घर में? और रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? अगर कुछ भी चाहिए हो तो आप मुझसे कह सकते हैं। नमस्ते अभिषेक जी। अरे बिल्कुल, अब हम सब परिवार ही तो हैं। आपने और अंकल जी ने बहुत ही अच्छी अरेंजमेंट करवाई है, सब कुछ परफेक्ट है, कोई कमी नहीं है। छोटू मामा, आपने ताऊ जी और फूफा जी को देखा है क्या कहीं? बस इन दोनों पर नज़र रखना, कहीं ये फूफा जी कोई रायता ना फैला दे। हाँ यार, ये फूफा जी तो अलग ही कैरेक्टर हैं, उनसे कुछ कहो तो अपना ही ज्ञान देने लग जाते हैं, जैसे सारी दुनिया का ठेका इन्हीं के पास है। बिल्लू तुम परेशान मत हो, जोगी जीजा जी उन्हीं के साथ हैं। किशोर जी का तो तुम्हें पता ही है, सारे रास्ते परेशान करते आए हैं। अब यहाँ आकर बस उन्हें अपने मतलब की चीज़ मिल जाए तो उसमें ही खुश हो जाएंगे। नमस्ते पिंकी जी। नमस्ते दीदी। और पिंकी जी कैसे हो आप? आपने कुछ लिया या नहीं? और आपकी मम्मी जी कहाँ है, वो नहीं आई क्या? नमस्ते जी नमस्ते। हाँ वही देख रही हूँ, क्या लूँ क्या नहीं कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चलिए वो सब छोड़िए, और बताइए हमारी भाभी कहाँ है? मेरा मतलब मेरे भैया की दुल्हनिया। वो प्रिया अपने रूम में है, बस थोड़ी देर में जयमाला का टाइम हो जाएगा तब हम उसे लाएंगे। तब तक आप आइए ना, कुछ लीजिए, ऐसे कैसे चलेगा? नमस्ते जी। वो हमारे यहाँ बेटे की बारात में ना माँ नहीं जाती है, वो घर पर ही रुकती है बहू के स्वागत के लिए। सुबह मिलेगी अपनी बहू से। वाह भाई साहब, ये देखो क्या मस्त इंतजाम किया है समधी जी ने। ये होता है प्रोग्राम, पूरा ठेका ही खड़ा कर दिया। मजा आ गया देखकर आज तो। किशोर जी, उन्होंने पूरा ठेका सिर्फ आपके लिए नहीं लगाया है, बाकी के लोग और रिश्तेदारों के लिए भी लगाया है। ये नहीं कि आप यहाँ अब पूरी रात ही बिता दो। पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा, आप दारू पी रहे हो फूफा जी के साथ? मैं अभी मम्मी को जाकर बताता हूँ आप दारू पी रहे हो। अरे नहीं चंदू बेटा, मैं नहीं पी रहा, मैं तो यहाँ फूफा जी को बुलाने आया था। तू भी ना, बस मुझे यहाँ देखा और समझने लगा कि मैं भी पी रहा हूँ। और सुन, मम्मी से कुछ मत कहना। अरे किशोर भाई साहब, क्या आप ही हैं बिल्लू जी की फूफा जी? नमस्ते, और कैसे हैं आप? नमस्ते जी। हाँ जी, हम ही हैं दूल्हे के फूफा जी। क्या आप दुल्हन की बहन है क्या? अरे भाई साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप तो बस यूं ही हमारी तारीफ कर रहे हैं। मेरी तो एक 8 साल की बेटी भी है। अरे आप ये भाई साहब तो मत कहिए ना, हमारा नाम किशोर है। आप हमारे मेहमान हैं, आपका नाम कैसे ले सकते हैं हम? मेहमान तो बाकी लोग हैं, आप तो हमें अपने घर का ही समझिए। चलिए आप एंजॉय कीजिए, मैं बाकी घर वालों से मिल लेती हूँ। हाय, क्या कमाल की बुआ है दुल्हन की तो, इसने तो मेरे दिल की धड़कन ही बढ़ा दी। क्योंकि भाई साहब कोई कमी तो नहीं लग रही ना? बस थोड़ी देर में दुल्हन स्टेज पर आ जाएगी, वो अभी थोड़ा मुहूर्त का टाइम है, तो प्लीज थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा।
और अगर कुछ बात हो तो आप प्रिया के पापा से बोल देना। हाँ समदन जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जितना टाइम चाहिए लीजिए आप, सब ठीक है। अब किसी बात की चिंता मत कीजिए। तुमने देखा बिल्लू की सास और उसकी बुआ को एक बार भी हमसे मिलने नहीं आई। ये इज्जत है हमारी उसकी ससुराल में। मैं जानती हूँ ये पहले ही तुम्हारी ननद ने इसको बोल दिया होगा हमारे ऊपर ज्यादा ध्यान न दे। हाँ दीदी सही कह रहे हो आप, हमें तो किसी ने मिलवाया भी नहीं, जैसे हम इस परिवार के लोग ही नहीं है। नमस्ते जी, शायद हमारा परिचय नहीं हुआ जी। मेरा नाम अभिषेक है, आपकी होने वाली बहू का फूफा जी, और आपका खास ख्याल और ध्यान रखने की जिम्मेदारी मेरी है। आपको कुछ भी चाहिए हो तो आप मुझसे कह सकते हो। नमस्ते भाई साहब, चलो अच्छा हुआ किसी ने तो हमारी तरफ देखा, नहीं तो हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा था। चलो आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं बिल्लू की मामी और ये बिल्लू की ताई जी है। नमस्ते भैया, मेरा नाम अंजलि है। आप यहाँ बाहर क्या कर रही हो? सब लोग तो अंदर हैं, चलो ना आप ही अंदर। मेरी प्रिया बुआ और फूफा जी की जयमाला का टाइम हो गया है, चलो आ जाओ जल्दी से। हेलो अंजलि, मेरा नाम चंदू है। आप तो बहुत क्यूट हो, मुझे तो पता ही नहीं चला जयमाला का टाइम हो गया। चलो चलो अंदर चलते हैं। हाँ बेटा आप चलो, हम आते हैं 5 मिनट में। जल्दी आ जाओ अंकल, नहीं तो जयमाला हो जाएगी। और बहन जी सब ठीक तो है ना? और कैसा लगा हमारा छोटा सा परिवार? हमारी खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं लगी ना? अगर कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो माफ कर देना। पिंकी जी आप बताइए, कि शादी के चक्कर में तो आपसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। कभी फुर्सत में मिलेंगे तब बात करेंगे आराम से। अब तो अपनी रिश्तेदारी जो हो गई है। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर आइएगा। लेकिन हम तो गुड़गांव रहते हैं, वहाँ आना पड़ेगा आपको। अच्छा गुड़गांव में? वहाँ तो हमारी बिजनेस मीटिंग होती रहती है और काफी प्रॉपर्टी भी है हमारी वहाँ पर, तो उधर तो हमारे चक्कर लगते रहते हैं। महीने में 2-3 बार तो आना होता ही रहता है। अच्छा जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। चंदन जी, हमें तो आपके परिवार से मिलकर बहुत खुशी हुई। हमने तो सोचा भी नहीं था बिल्लू की वजह से इतने अच्छे रिश्तेदार मिल जाएंगे हमें। किशोर जीजा जी, शादी की सारी रस्में होने वाली है, थोड़ा इधर भी देख लीजिए। आप तो कब से बस वहीं बैठे हैं, कोई क्या सोचेगा। दूल्हे की फूफा जी बस एक जगह पर खड़े हैं कब से। अच्छा लगता है क्या बताओ? पापा जी बस अब शादी की रस्में पूरी कराइए, काफी देर हो गई है। उसके बाद आधे लोगों को घर भी भेजना है। हाँ भाई साहब आप चलिए, हम आते हैं। ये किशोर भाई साहब फुल टाइट हैं, इन्हें संभालना भी तो जरूरी है। वरुण जी सुनिए, वो मम्मी जी का फोन आया था, वो पूछ रही थी यहाँ सबको ठीक तो है ना? आपको भी किया था उन्होंने, शायद आपने उठाया नहीं इसलिए मुझे किया। अरे सॉरी यार, वो मैं देख नहीं पाया, थोड़ा बिजी था। वो शादी की रस्में और अंकल जी से बात कर रहा था। तुम्हारी बात हो गई ना मम्मी से? वरुण जी आप यहाँ पर है, मैं आपको वहाँ ढूंढ रही थी। और आपने कुछ खाया या नहीं? काफी देर हो गई है, आप लोग डिनर कर लीजिए। और वो बिल्लू जी आपको पूछ रहे हैं। चलो शादी की रस्में होने वाली है और आप लोग यहाँ पर खड़े हैं। हाँ जी बिल्कुल, आप चलिए, हम आते हैं बस। हाँ जी जल्दी आ जाइए, हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। ये तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा फ्रैंक नहीं हो रही? खाना खा लिया या नहीं? इसे बड़ी चिंता है तुम्हारे डिनर की। अरे यार उन्होंने ऐसे ही पूछ लिया शायद। शादी ब्याह में ऐसे लोग पूछ लेते हैं कि आपने कुछ लिया या नहीं, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखो प्रिया, हमारी शादी हो ही गई, हमारे प्यार की जीत हुई। सब हमें डांस के लिए बुला रहे हैं, चलो चलते हैं, डांस करना तो बनता है। अब बिल्लू जी चलो डांस करते हैं, फाइनली वी आर मैरिड नाउ। चलो लेट्स डांस। प्रिया बेटा, अब तुम्हारी शादी हो गई है, जाओ बेटा अपना घर संभालो और अपने सभी घर वालों की हमेशा इज्जत करना और सबसे प्यार से बात करना। अच्छा प्रिया बेटा, अपना ख्याल रखना और अपनी सासू माँ को हमारी तरफ से राम राम और शुभकामनाएं देना। ठीक है पापा, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। आपकी इज्जत पे कभी कोई आंच नहीं आने दूंगी पापा। समधी साहब, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, अब से ये हमारे घर का हिस्सा है और आप सब लोग भी हमारा परिवार है। अपनी बिटिया से आपका जब भी मिलने का मन हो आ जाया करना।
आप सभी लोगों का हमारी बेटी की शादी में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई।